आइए बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन। तो आप लोग को बच्चों बता चुके थे पिछले क्लास में u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो पहला छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन। और बताए थे बच्चों आप लोगों को u बटे v का मतलब दो फंक्शन भाग में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन घटाओ, ऊपर वाला को छोड़िए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे नीचे वाले का स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसी पे 5.4 चलेगा और आप लोग को फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। मतलब आइए देखते हैं, आप लोग सॉल्व लीजिए। मान लीजिए माना y बराबर जिसमें y दिया रहे हैं उसमें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई dx निकल जाएगा, लेकिन जिसमें y नहीं दिया गया और हमको कहे x के सापेक्ष तो उसको मान लेना है y बराबर क्या मान लेंगे e पर पावर x sin x लिखेंगे तो x के सापेक्ष करने पर करेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलज dy बाई क्या हो जाएगा dx dy dx e पर पावर x बटे क्या sin x। बच्चों करेंगे e पर पावर x बटे sin x तो ऊपर और नीचे u बटे v पे है तो आप लोग को u बटे v में क्या फॉर्मूला बता दिए हैं, नीचे वाला को छोड़िए ऊपर वाला का क्या डिफरेंशिएशन e पर पावर x माइनस ऊपर वाला को छोड़िए नीचे वाला का क्या डिफरेंशिएशन क्या e पर पावर x बटे नीचे वाले का क्या बच्चों स्क्वायर तो sin स्क्वायर x। बताइए बच्चों sin x छोड़े गुने e पर पावर x का आप लोग को बता चुके हैं e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x माइनस सॉरी e पर पावर x भी है तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x e पर पावर x छोड़े और sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है cos x बटे क्या नीचे का स्क्वायर तो sin स्क्वायर क्या आ गया x। दोनों में e पर पावर x को मान लीजिए बच्चों e पर पावर x को हम क्या बच गया sin x माइनस क्या cos x बटे क्या sin स्क्वायर x। यही आंसर हो गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। माना y बराबर है sin इनवर्स x, y बराबर e पर पावर sin इनवर्स x लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर कीजिए बच्चों dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx e पर पावर क्या sin इनवर्स x। बच्चों हम जानते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन e पर पावर x रहता तो ये x के सापेक्ष अवकलज होता, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है sin इनवर्स तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों e पर पावर sin इनवर्स x बटे e के लिए x क्या है d sin इनवर्स क्या है x फिर गुने d sin इनवर्स क्या x बटे sin इनवर्स के लिए क्या है x dx तो हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं e पर पावर x के सापेक्ष ही उसका अवकलज क्या होता है e पर पावर x का मतलब e पर पावर sin इनवर्स x और गुने sin इनवर्स x का क्या होता है 1 बटे अंडर डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर को सजा के लिख दीजिए e पर पावर sin इनवर्स क्या x बटे क्या रूट अंडर 1 माइनस क्या x स्क्वायर। ये आंसर हो। आगे चलते हैं बच्चों, मान लेंगे इनको कि y बराबर क्या e पर पावर क्या x e पर पावर x पर पावर 3 है मतलब e पर पावर x क्यूब है लिखेंगे तो यहाँ क्या हर सवाल में x के सापेक्ष लिखना है अवकलज करने पर लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx e पर पावर x पर पावर क्या। बच्चों आप लोग जानते हैं e के लिए x क्या है x पर पावर क्यों है, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे करिए e पर पावर क्या लिखेंगे x e के लिए x क्या है x क्यूब तो ये e से गुणा कर दीजिए e पर पावर x क्यूब बटे x पर पावर n 3 है और n x क्या है dx कर दीजिए e पर पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e पर पावर x क्यूब गुने x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप लोग जानते हैं x पर पावर n का x पर पावर n माइनस 1 यही आपका आंसर हो गया, बस सही से लिख दीजिए
3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर x क्यूब आंसर। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स ई पर पावर x। मान लेंगे, माना y बराबर साइन tan इनवर्स ई पर पावर क्या x, तो लिखिएगा देन तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब x के सापेक्ष डी आई डबल एफ लिखिएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, डब्ल्यू आर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x डी, मतलब तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, dy बाय क्या dx इक्वल टू क्या dy बाय डी बाय dx साइन tan इनवर्स क्या e पर पावर x। बच्चों देखिए साइन का पहले डिफरेंशिएशन कीजिएगा, साइन के लिए थीटा क्या है tan इनवर्स e पर पावर x, फिर tan इनवर्स का कीजिए इसके लिए क्या है e पर पावर x। चलते चलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन साइन tan इनवर्स e पर पावर x, साइन के लिए क्या है tan इनवर्स e पर पावर x, इसी से गुणा कीजिए d tan इनवर्स e पर पावर क्या x, फिर tan इनवर्स के लिए क्या है कौन d e पर पावर x, फिर इससे गुणा करिए d e पर पावर x, फिर e के लिए क्या है x dx हो जाएगा, फिर ये खत्म ये खत्म, फिर ऊपर वाला ही बच जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि बच्चों cos x की जगह क्या है tan इनवर्स e पर पावर क्या x। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या पता है बच्चों 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह क्या है यहाँ e पर पावर x, इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर गुने e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x, सबको सजा के लिख दीजिए। आगे लिखिए e पर पावर x इनटू cos tan इनवर्स e पर पावर x बटे क्या 1 प्लस e पर पावर x का होल स्क्वायर e पर पावर 2x हो जाएगा x, यानी कि x पर पावर n गुने n, x पर पावर n गुने n तो 2 गुना x हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। आइए बच्चों देखते हैं 5 नंबर्स का। मान लेंगे माना y इक्वल टू क्या log cos e पर पावर क्या x, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बाय dx बराबर बच्चों क्या हो जाएगा dy dx log cos e पर पावर x। बच्चों log x का log के लिए पहला फंक्शन log है, log के लिए x क्या है cos, इसको भी फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए ध्यान रखिए, फंक्शन आपको कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। log cos e पर पावर क्या x, इसके लिए log है भी पहला फंक्शन, log के लिए x क्या है cos e पर पावर क्या x, फिर इसी से गुणा कर दीजिए d cos e पर पावर x। अब cos के लिए पहला फंक्शन cos है, cos के लिए क्या है x e पर पावर x, फिर इसी से गुणा कीजिए e पर पावर x बटे क्या e के लिए एक्सपोनेंशियल चर घातांकी के लिए क्या है x dx x। आइए बच्चों करते हैं, आप लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x की जगह क्या cos e पर पावर x गुने cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x गुने e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x, लिख दीजिए सही से माइनस e पर पावर x इंटू साइन e पर पावर क्या x बटे cos e पर पावर क्या x। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, क्या है क्लास बात दिया है e पर पावर x जो e पर पावर पहले 1 था पावर अब 2 हुआ, इसी तरह 3 होगा 4 होगा, उसके बाद अंतिम क्या आ रहा है 5। तो लिखिए क्या दिया हुआ है, मान लेंगे माना y बराबर, इसको लिख सकते हैं बच्चों e पर पावर x जो e पर पावर x स्क्वायर
जोड़ आगे लिख सकते हैं, e पर पावर x का क्यूब जोड़ e पर पावर x पर पावर 4 और अंतिम क्या दिया हुआ है, e पर पावर x पर पावर क्या 5। मतलब दो चीज आपको छुपा के दिया है डॉट डॉट में, आपको वो समझना होगा। तो लिखेंगे आपको x के सापेक्ष करने पर x के सापेक्ष आप प्लस करेंगे बच्चों, dy dx e पर पावर x जोड़ e पर पावर x का स्क्वायर जोड़ e पर पावर x का क्यूब बच्चों जोड़ e पर पावर x पर पावर 4 जोड़ e पर पावर x पर पावर क्या बच्चों 5। आइए बच्चों देखते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों, dy dx e पर पावर क्या x जोड़ dy dx e पर पावर क्या x स्क्वायर जोड़ dy dx e पर पावर क्या बच्चों x क्यूब जोड़ dy dx e पर पावर क्या बच्चों x4 प्लस dy dx इंटू e पर पावर x 5। अब देखिए बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dy dx ये तो हो जाएगा e पर पावर x e के लिए x, लेकिन dy dx e पर पावर x स्क्वायर है, यहाँ e के लिए क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन x स्क्वायर, इसी से गुना कर दीजिए x स्क्वायर बटे स्क्वायर के लिए क्या है dx प्लस उसी तरह चलते चलिए dy x क्यूब है इनके लिए, क्योंकि यहाँ e पर पावर क्या है x क्यूब, e के लिए क्या है x क्यूब, ठीक है, गुने यही e पर x क्यूब से ये कीजिए बटे क्या dx प्लस उसी प्रकार e के लिए क्या है x पर पावर 4 से गुना कीजिए dx, फिर कीजिए e पर पावर 5 के लिए dy dx e पर पावर कितना है x पर पावर 5 के लिए क्या हो जाएगा e पर पावर 5 इसी से गुना कीजिए x पर पावर 5 है इसके लिए इक्वल, फिर d e पर x पर पावर 5 कीजिए गुना, आइए लिखते हैं e पर पावर x का e पर पावर x प्लस e पर पावर x का यही हो जाएगा गुने x स्क्वायर का क्या 2x, फिर e पर पावर x क्यूब का e पर पावर x क्यूब गुने x क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर में x पर पावर n माइनस 1 घट जाता है। अगला e पर पावर x पर पावर 4 गुने 4x क्यूब, अगला प्लस e पर पावर x 5 गुने 5x पर पावर क्या 4 प्लस सब कुछ सजा के लिख दीजिए e पर पावर x प्लस आगे लिखिए 2x इंटू e पर पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e पर पावर x का क्या प्लस 4x क्यूब इंटू e पर पावर x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 4 इंटू e पर पावर x पर पावर क्या 5। ये क्या है आंसर। आइए बच्चों आगे चलते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा e पर पावर x स्क्वायर है e पर पावर x का e पर पावर x फिर x स्क्वायर करके रहेंगे, डायरेक्ट के लिए लिख लीजिएगा 2x e पर पावर x क्यूब का e पर पावर x क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, क्योंकि बच्चा सब तरह का होता है इसलिए सबको समझाने के लिए हमेशा किए फंक्शन ऑफ फंक्शन देते हुए। चलिए बच्चों चलते हैं, क्या है रूट e पर पावर रूट x, मान लीजिए माना y बराबर क्या बच्चों e रूट x पर पावर क्या पहला फंक्शन क्या है रूट, आपको बता चुके हैं रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो आइए करते हैं, तो x के सापेक्ष करने पर क्या हो जाएगा dy dx बराबर dy dx रूट e पर पावर क्या रूट x। कीजिए बच्चों इनको फंक्शन ऑफ फंक्शन dy d कीजिए इनका e के लिए अंदर x के लिए रूट है पहले e पर पावर रूट x, रूट का करेंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगा e पर पावर रूट x, इसको गुना कीजिए e पर पावर क्या रूट x बटे
ई पर पावर रूट के लिए क्या है, इसका फॉर्म क्या है, रूट एक्स, फिर बी रूट एक्स, और रूट के लिए फिर से क्या है, dx। इनका लिख लीजिए बच्चों, ये निकालते हैं या लिख देते हैं ये आंसर। रूट एक्स ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स गुने ई पर पावर रूट एक्स का ई पर सॉरी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स गुने ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, पहले तो रूट का होगा, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इनको सही सजा के लिख दीजिए ऊपर, ई पर पावर रूट एक्स बटे 2 गुने 2 4, और अंदर लिख देंगे दोनों को रूट, क्या हो जाएगा x इंटू ई पर पावर क्या रूट एक्स। आइए बच्चों चलते हैं 8 नंबर सवाल। माना y बराबर log x, तो x के सापेक्ष अब कलच करने पे dy बाय क्या dx बराबर क्या आ जाएगा, dy बाय dx log x। तो पहला फंक्शन बच्चों log है, log के लिए x क्या है, log x। इनको कीजिए log x बटे log के लिए क्या है x, फिर इसी से गुणा कीजिए d log x, फिर दूसरा log के लिए क्या है dx, फिर ये घटाएंगे ऊपर वाला आ जाएगा। बोलिए log x का इसके x के साथ में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x 1/x। log के लिए x क्या है log x गुने 1/x, log 1 खत्म 1/x, x की जगह क्या 1/log x गुने log x का फिर डिफरेंशिएशन 1/क्या log के लिए क्या है x, तो 1/x 1/x log x गुना करेंगे आंसर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, है फंक्शन cos x बटे log x, तो ये बच्चों u बटे v पे हो गया। मान लीजिए माना y बराबर क्या cos x बटे क्या log x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए बच्चों क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर dy बाय dx cos x बटे क्या log x। तो दो फंक्शन बच्चों भाग में है, तो आप लोग को u बटे v का फॉर्मूला बता सकते हैं। नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन dy बाय dx cos x माइनस ऊपर वाला को छोड़िए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन log x बटे नीचे वाला का स्क्वायर, तो log x का क्या होल स्क्वायर। कीजिए बच्चों इनको log x गुने cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस cos x गुने log x का क्या 1/x बटे log x का होल स्क्वायर। आप इनको चाहे तो सजा के लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बटे एक्स बटे क्या लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं आंसर। आइए बच्चों चलते हैं लास्ट नंबर सवाल इस चैप्टर का 5.4 का। क्या है अगला सवाल, आइए बच्चों इनको करते हैं। माना y बराबर क्या है cos log x प्लस e पर पावर क्या x, लिखिएगा तो x के सापेक्ष x के सापेक्ष जब कलच करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx बराबर dy बाय dx cos log x प्लस e पर पावर x। बच्चों देख रहे हैं आप लोग
cos x के लिए फंक्शन क्या है, कौन, cos x के लिए इनका कौन क्या है, log x प्लस e पर पावर x, मतलब इसके लिए ये है, तो इनको कीजिए फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, cos log x प्लस क्या e पर पावर x d, इनके लिए कौन क्या है, log x प्लस e पर पावर क्या x, इसी से गुणा कर दीजिए d log x प्लस e पर पावर x, क्योंकि ये जो लोग खत्म नहीं इनको dx लिख दीजिए। बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, साइन x के लिए क्या, x के लिए log x प्लस e पर पावर x गुने, आप लोग जानते हैं जोड़ में रहे तो अंदर जाकर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो log x का क्या हो जाएगा, अंदर जाकर करेंगे 1/x प्लस e पर पावर x का e पर पावर x, डायरेक्ट हम ये बच्चों तो इनको कर लीजिए सही से, माइनस साइन log x प्लस e पर पावर x इनटू, या एलसीएम ले लीजिए या नहीं ले लीजिएगा तो ये आंसर या लिख लीजिए 1 प्लस x इनटू e पर पावर x बटे क्या x, ये आंसर हुआ। बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज 5.5 के लिए कुछ लघुगणक का सूत्र दे रहे हैं, शायद आपको याद होगी या आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी बहुत सारा फंक्शन log m into n या बहुत सारा फंक्शन log में और अंदर गुना है, m into n into r into p into q है, तो जितना अंदर गुना है उसको अलग अलग लिख सकते हैं, log m जो log m, अगर दो है तो log m into n रहता है, log m प्लस log n लिख सकते हैं, अर्थात दो फलन गुना में रहे तो log m प्लस log n ले, r भी है तो साथ साथ लिख सकते हैं, और भी रहे तो और भी लिख सकते हैं, राइट। तो चलते हैं बच्चों, इसी प्रकार दो फलन भाग में रहे और लघुगणक के log m बटे n है, इसको लिख सकते हैं log m माइनस क्या, गुना में रहे तो प्लस और भाग में रहे तो क्या माइनस, log m बटे क्या log n है तो log m माइनस log n, किसी भी log x का जो कौन है उस पे पावर m है, अर्थात जैसे log x पर पावर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 log x, या कहीं 2 log x है और हमें काम जरूरत पड़ गई log x स्क्वायर लिखने का तो लिख सकते हैं, अर्थात log x पर पावर m है, पावर इसका आराम से नीचे आ जाता है, m log क्या हो जाएगा x, कहीं भी log a पर पावर m है इसको हम अपने तरीका से लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट जिस मान लीजिए हमको p का काम है, p पर पावर m बटे log b पर पावर m, या इनको गुना में आपको लिखना है तो और भी दूसरे लिख सकते हैं, जब जैसा आएगा तब जैसा करेंगे। बच्चों आप लोग इनको ध्यान रखिएगा तो आप शायद एक्सरसाइज 5.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आपको 5 से सूत्र बताए हैं उनको ध्यान रखिए, अगर आप मेरा पीछे वाले वीडियो नहीं देखे 5.1 सब तो आप लोग जरूर देख लीजिए, शायद आपके लिए अच्छा हो। धन्यवाद।